हेलो। वॉइस आ रही है सामिया? यस सर। और कोई नहीं जुड़ा। अभी तो कोई नहीं जुड़ा। बुक ले लिए कि नहीं? बुक ले ली? हेलो। बुक्स ले ली सामिया? हम्म। चलो, वैसे भी रिवीजन कराना था, जितना पढ़ाए थे अभी तक उसका रिवीजन कराना था बस। बुक्स है ना तुम्हारे पास? यस सर है। तो सेकंड चैप्टर जो था हिस्ट्री का उसी को ओपन करो। सेकंड। सेकंड पढ़ा रहे थे ना हम, हिस्ट्री का। यस सर। उसमें बताया था ना, जब स्टेब्लिश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें था, सबसे पहले उसमें किसके बारे में बताया था? औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? उसमें जो लिखा है उसको सुधार लेना। उसमें 1700 लिखा है, 1707 में हुआ था, 1701 लिखा है उसमें शायद, है ना? 1701 लिखा है उसमें शायद, है ना, बुक में। दिखा? नो सर। अरे पहला पहला पैराग्राफ बुक स्टार्ट करोगे उसमें लिखा है ना, हाँ सर, हाँ मिल गया मिल गया। 1701 लिखा है, तो उसमें क्या कर देना है? 1707 करना है उसको। 7। ठीक है। उसमें क्या हुआ था, जो मुगल एम्परर था, उसका लास्ट जो शासक था, उसका लास्ट जो एम्परर था वो कौन था? औरंगजेब। उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के बाद ही क्या किया गया था?
उसकी डेथ के बाद ही जो अंग्रेजों ने थी उन्होंने क्या किया, मुगल जो ये लोग तो कौन थे, मुगल एम्परर थे, ये वीक पड़ गए जब इनके शासक, लास्ट शासक जो औरंगजेब था, अच्छा मजबूत शासक था, उसकी जब डेथ हो गई तो जो मुगल राज्य था, मुगल स्टेट था, मुगल एम्परर था, वो कमजोर पड़ गई। तो अंग्रेजों ने सीधे हमला बोल दिया और उस पर कब्जा कर लिया और फिर धीरे धीरे वहां पे क्या कर दिया, अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया। किसके लिए? ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लाए। अब उसमें क्या हुआ, सबसे मेन चीज कि जितने भी पावरफुल लोग थे उसमें, किसमें, मुगल एम्परर में, जितने भी पावरफुल लोग मुगल में थे, कौन, जो जमींदार थे वहाँ के, ठीक है, और जो गवर्नर थे, उन सभी को क्या कर दिया, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया। किसने? ब्रिटिश ने। ठीक है, बांटने के बाद अब जैसे जैसे पावरफुल उसमें रीजनल में बट गए वो लोग, तो अब क्या करने, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में चले गए। जितने भी पावरफुल लोग थे, गवर्नर्स थे या जमींदार थे, वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश कंपनी थी वो पॉलिटिकल के रूप में आगे आई। सबसे पहले देखो, जो 18th सेंचुरी थी, यहाँ से ब्रिटिश जो है क्या, एक पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स के रूप में आगे आई, उभर के आगे आई, सामने आई सबके, कि अब पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू किया है ब्रिटिश ने। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद क्या आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कहाँ पे अपना कंपनी स्टार्ट की थी? ईस्ट में। नाम से स्पष्ट है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले क्या लिखा है? ईस्ट लिखा है। ईस्ट यानी क्या, पूर्व में। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया? ईस्ट में। ईस्ट यानी पूर्व में अपना ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो सबसे पहले कब आई ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जानना होगा। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। कब आई थी? 1600 में, याद रखना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। किसकी किसके उसमें आई थी? ठीक है, तो किसके उस वहाँ इंग्लैंड का कौन था? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के उसमें, जब वहाँ पे कौन था रूलर, वहाँ के राज जो रूलर थे, मतलब वहाँ का राजा कौन था इंग्लैंड का? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, अंग्रेजों को राइट्स दिया, मतलब अधिकार दिया कि आप जाके इंडिया में वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग के लिए लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तब से इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, इंग्लैंड वहाँ से चला और ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में वहाँ पे क्या किया, एज अ सेंटर वहाँ पे लॉन्च किया। ठीक है, 1600 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई और ईस्ट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, सर। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो 1498 में था, मैंने बताया था ना वास्को डी गामा के बारे में। यस सर, वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा जो था क्या, कहाँ आया था? इंडिया के कालीकट पे, कोस्ट पे। ठीक है, उसने सबसे पहले इंडिया आया था। ये कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, पुर्तगाल का रहने वाला था। उसने सबसे पहले क्या किया, भारत के कालीकट कोस्ट पे आया। ठीक है, कालीकट कोस्ट पे यानी बंदरगाह पे आया और उसने, और इसके पीछे पीछे और सारे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी लोग, फ्रांस के लोग आए। किसके पर्पज से? ट्रेडिंग करने के पर्पज से। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, अब जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में करने लगी, अपना व्यापार कर ली, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, तो ईस्ट के बाद धीरे धीरे फिर कहाँ की ओर बढ़ी? ईस्ट के बाद धीरे धीरे फिर बंगाल की ओर गई। कहाँ पे गई? बंगाल। बंगाल। ठीक है, बंगाल में किसके किनारे, किस नदी के किनारे अपना वो बनाया, उसका सेंटर बनाया? उसका हुगली रिवर लिखा है बुक में, देखो जहाँ पे लिखा है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, सेकेंड पेज में था, नेक्स्ट वाले पेज में था, उसके अगले वाले पेज में, जो मैंने कल परसों पढ़ाया था, सैटरडे को। तो प्रेजेंट ही नहीं थी। ठीक है, ट्रेड इन बंगाल, बंगाल में कहाँ पे? हुगली रिवर जो थी,
बैंक ऑफ हुगली रिवर कब किया था उसको इस्टेब्लिश वहाँ पे? 1651 में। 1651 में हुगली रिवर के बैंक ऑफ हुगली रिवर में क्या किया इंग्लैंड ने? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेडिंग के लिए लॉन्च किया। ठीक है, और जो कंपनी वहाँ पे ट्रेड करते थे उनको फैक्टर्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था? फैक्टर्स। फैक्टर्स। जो भी कंपनियां वहाँ के लोग ट्रेड करते थे उनको फैक्टर्स बोला जाता था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, पूरी तरह से भारत में कब हो गए ये? 1696 में पूरी तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा हो गया। अब जो भी प्राइस तय होती थी इंडिया में किसी भी चीज़ों पे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती थी, जहाँ जहाँ पे इसका कब्जा था। लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो इंडिया से कम प्राइस में खरीदते थे और बाहर विदेशों में जाके हायर प्राइस में सेल कर दिया करते थे, जिससे उन्हें क्या हो जा बेनिफिट हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2 साल बाद, जब ये 1651 में, इसके बाद 2 इयर्स बाद उन्होंने इस ट्रेडिंग को 3 गाँव में बांट दिया। ठीक है, 3 गाँव में बांट दिया। जो क्या हुआ, धीरे धीरे पहले पहले सबसे पहले नाम क्या पड़ा, मैंने बताया था कालीकट, फिर क्या पता कैलकटा, फिर लास्ट में क्या पड़ा अब जो बोला जाता है कोलकाता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक, पहले क्या था कालीकट, फिर कैलकटा, फिर अब कोलकाता। ठीक है, अब देखो जब ट्रेडिंग होने लगी उसमें, तो उसमें एक वार भी हुआ था। कौन सा वार? प्लासी वार। मैंने बताया था 1757 में प्लासी का वार हुआ था। मिला? सेकंड पेज में था, नेक्स्ट उसके सबसे पहले पेज के उसके अगले पेज में था प्लासी वार। प्लासी वार जो कब हुआ था? 1757 में। इसमें क्या किया गया था, अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपनी तरफ, मीर जाफर ने क्या किया था, जो मेन हेड था वहाँ का, उसने प्लासी वार में अपने ही राज्य के उसके सैनिकों ने भाग नहीं लिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो वहाँ का नवाब था, कौन? सिराजुद्दौला, वो हार गया। वो क्या हो गया? हार गया। और इसके हारने के बाद वहाँ का नवाब कौन बना? मीर जाफर बना। मीर जाफर। ठीक है, वहाँ का नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर को पूरी तरह से राइट दे दिया गया कि आप अपने इस जहाँ में, जहाँ पे आपको, जहाँ के नवाब बने, उस जगह पे आप कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितना भी प्राइस लगा सकते हैं, आपको फ्रीडम दे दी जाती है। पूरी तरह से अंग्रेजों ने इन्हें क्या दे दिया? फ्रीडम दे दिया कि आप अपने जगह पे व्यापार कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। ठीक है, अब उसके बाद जब क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बाद उसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, अब धीरे धीरे कहाँ पे चलने लगी वो? अब नवाबों की और आगे चलने लगी, जहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे और लोगों का शासन था, कि धीरे धीरे अब जैसे बंगाल पे कर लिए, ईस्ट में कर लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब धीरे धीरे उसके आगे भी करना चाहते थे। ठीक, तो उसके आगे के लिए फिर अपना नेक्स्ट युद्ध उसमें लड़ा। तो उसके बाद वहाँ पे क्या किए उन्होंने, अब ट्रेडिंग करने के पर्पज से उन्होंने क्या किया, अलग अलग राजाओं को उसमें मिलाने लगे, कि जो जिन भी राजाओं को हराना था उनके सैनिकों या उनके हेड को अपनी तरफ मिला के, ताकि हम इन्हें युद्ध में हरा सकें। युद्ध में हराने के बाद उस जगह पे हमारा कब्जा हो जाए, जिससे हमें ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाए। ठीक है, याद रखना प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757, बुक में लिखा है 23 जून 1757। ठीक है, अब प्लासी का वार सबसे इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है इंडिया के लिए? क्योंकि इंडिया के लोगों ने, जब प्लासी के वार में हुआ था, तो यहीं से कंपनियां स्टार्ट हुई थी इंडिया में, इसलिए इस वार को स्पेशल माना जाता है इंडिया के पर्पज से। ठीक है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है।
चलो इतना पढ़ाया अभी था, तक कोई नहीं। कोई नहीं आया, 5 मिनट और देखेंगे, नहीं तो फिर हो गया, फिर कल फिर बताएंगे, इसलिए रिवीजन करा दिया ना अभी। चैप्टर आप क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं? चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर अभी नहीं कराया हूँ, बाकी चीज करा दिया हूँ। मैं तो लिखी भी नहीं हूँ, नहीं जुड़ी थी ना। तो वीडियो डाले हैं ना यूट्यूब पे, देख लेना उसमें। ठीक है, फिर इसके आगे का देखो कल पढ़ाएंगे, जब बाकी लोग आ जाएंगे तो उसके नेक्स्ट टॉपिक से वहां से पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। और फिर इसका 2 चैप्टर हो जाने के बाद फिर ज्योग्राफी का लेंगे, जो ज्योग्राफी है उसके बाद फिर पॉलिटिक्स का 1 चैप्टर लेंगे, 2 चैप्टर, धीरे धीरे ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। यस सर। चलो फिर कल बताएंगे, फिर बाकी लोग और आ जाएंगे। ठीक है।